हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप जैसा जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर की चर्चा करते हैं यहाँ पर अपने इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर पर विस्तार से चर्चा करते हैं और उसी संदर्भ में बात करें तो आज हमारा जो वीडियो लेक्चर होने वाला है इसमें हम लोग सितंबर महीने का करंट अफेयर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में सितंबर महीने में जितने भी महत्वपूर्ण इवेंट हुए हैं उन सभी इवेंट्स को हम देख लेंगे और हमारे परीक्षा के लिए वो किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं। एक ओरल क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से वो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो जनवरी से लेके अभी तक के जितने महीने के करंट अफेयर है सब कुछ कवर किया जा चुका है। वीडियो को जाइए, देखिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए और साथ ही साथ में करंट अफेयर एक्सप्रेस की जो हमारी सीरीज चल रही है वो करंट अफेयर की सीरीज का आप लाभ उठा सकते हैं। साथ ही में क्विक रिवीजन सीरीज एक हमारे द्वारा स्टार्ट की गई थी, समसामयिक घटना चक्र के द्वारा संचालित है वो, उसमें आप जाइए। उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है और उसमें होगा क्या, आपके परीक्षाओं के लिए लगभग 50 से 60 प्रश्न ऐसे होते हैं जो वहां से कवर हो जाएंगे। ठीक है, जो वन लाइनर या बेस्ट ऑफ फॉलोइंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसमें कवर हो जाएंगे और वो सीरीज आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी पीसीएस 2024 रामबाण करंट अफेयर उत्तर प्रदेश विशेष से संदर्भित सितंबर महीने का देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है जीरो पॉवर्टी स्कीम। बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार अतिशय गरीबी में जीवन यापन कर रहे परिवारों को एक मुश्त राहत पैकेज देकर गरीबी से उबारने में महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने जा रही है। ठीक है, तो एक मुश्त पैकेज प्रदान करेगी उत्तर प्रदेश सरकार और उनको गरीबी से बाहर निकालने के लिए एक स्कीम स्टार्ट करने जा रही है जिसका नाम क्या है? जीरो पॉवर्टी स्कीम। ठीक है, इस योजना के तहत हर गांव से पात्र सूची तैयार कर उन्हें सरकार की सभी योजनाओं से संतृप्त किया जाएगा। ठीक है, होगा क्या मूल रूप से इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव से एक सूची तैयार की जाएगी, एक लिस्ट तैयार की जाएगी और लिस्ट तैयार करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उन व्यक्तियों को जो सूची में सम्मिलित है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिस प्रकार उनको लाभ मिल सकता है सभी प्रकार के लाभ उनको प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो जीरो पॉवर्टी स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जो अतिशय गरीबी है उसको समाप्त करने के उद्देश्य से। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली पूर्णकालिक अध्यक्ष कौन बनी है? आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे बात करें तो प्रोफेसर कीर्ति पांडे, क्या नाम है? प्रोफेसर कीर्ति पांडे इनका नाम है। ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली पूर्णकालिक अध्यक्ष बनी है और पहली बनी है इस वजह से यह नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, और वहीं बात कर ले तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। कहां पे? प्रयागराज में। प्रयागराज में इसका मुख्यालय है। चलिए अगले पॉइंट पे चले। अगला पॉइंट क्या है? यूपी के 15 जिलों में खुलेंगे रॉ मटेरियल बैंक। अब ये रॉ मटेरियल बैंक क्या होते हैं? जो उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं ना, तो उद्योग धंधे जो स्थापित किए जाते हैं उन उद्योग धंधे के लिए जो रॉ मटेरियल होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए रॉ मटेरियल बैंक स्थापित किए जाए, मतलब रॉ मटेरियल बैंक स्थापित किए जाएंगे। कितने जिलों में? उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में। बात कर ले तो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में रॉ मटेरियल बैंक की शुरुआत की गई है। अब 15 जिलों में इसके तहत इसी तरह के बैंक खोले जाएंगे। ठीक है, 7 जिलों में हो चुकी है, 15 जिलों में और खोले जाएंगे। तो इस प्रकार जो रॉ मटेरियल बैंक होते हैं वो आप जानते ही हैं, जो उद्योग धंधे होते हैं उनके लिए कच्चे माल की आपूर्ति के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें, एक पेड़ मां के नाम अभियान में रोपे गए 52 करोड़ पौधे। जो एक पेड़ मां के नाम, ठीक है, ये अभियान था, ये पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, 5 जून को इस अभियान की शुरुआत की थी। याद रखना विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। पीवाईक्यू कई बार पूछा जा चुका है। पीएम मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे बात करें, मार्च 2025 तक कुल 140 करोड़ पेड़ लगाने का योजना है। मतलब इस योजना जो एक पेड़ मां के नाम योजना है, इसके तहत क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि कुल 140 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। कब तक? मार्च 2025 तक। मार्च 2025 तक 140 करोड़ पौधे लगाए जाने का प्रस्ताव है। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पेड़ लगाए गए हैं। ठीक है, अब तक देखा जाए तो सर्वाधिक पौधे कहां पे रोपे गए हैं? उत्तर प्रदेश में रोपे गए हैं 14.98 करोड़। कितना? 14.98 करोड़ पौधे उत्तर प्रदेश में रोपे गए हैं। ठीक है, तो याद रखना सबसे ज्यादा पेड़ एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत कहां पे लगाए गए? उत्तर प्रदेश में लगाए गए। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग। अब उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के बारे में जान ले। इसके पूर्व जो पिछला वीडियो आया था जिसमें हम लोगों ने अगस्त महीने का करंट अफेयर देखा था, तो वहां पे हमने जाना था जो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके अध्यक्ष और उनके सदस्यों के बारे में चर्चा की थी। यहाँ अपने इस वीडियो में सितंबर महीने में हम राज्य महिला आयोग के सदस्यों के बारे में जान लेते हैं। तो आगरा की बबीता सिंह चौहान, क्या नाम है? बबीता सिंह चौहान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की क्या बनी है? अध्यक्ष बनी है। याद रखना, बबीता सिंह चौहान का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो ये आगरा जिले से संबंधित है। वहीं बात करें लखनऊ की अपर्णा यादव, अपर्णा यादव जो है, ठीक है, अपर्णा यादव लखनऊ से संबंधित है। और गोरखपुर की क्या नाम है इनका? चारू चौधरी, चारू चौधरी और अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष नामित किया गया। यानी कि राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष दो लोगों को, चारू चौधरी, अपर्णा यादव को, जबकि अध्यक्ष आगरा की बबीता सिंह चौहान को नामित किया गया है। ठीक है, वहीं बात कर ले तो राज्य महिला आयोग में एक वर्ष के लिए 25 सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है। ठीक, एक वर्ष के लिए 25 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहराइच में, ठीक है, सितंबर महीने में भेड़ियों का प्रकोप था और भेड़ियों के प्रकोप की वजह से जो स्थानीय लोग थे वो प्रभावित थे। स्थानीय गांवों के लोग जो थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। भेड़ियों का आतंक इतना बढ़ गया था कि कुछ बच्चे भी उसके शिकार बने भेड़ियों के। कुछ जो वहां के आम जनमानस था वो बहुत इससे प्रभावित था और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा, या यूं कहें तो जो बहराइच का प्रशासन है, बहराइच के प्रशासन के द्वारा ऑपरेशन भेड़िया स्टार्ट किया गया था और बहराइच को वन्य जीव आपदा क्षेत्र भी घोषित किया गया। तो जान लेते हैं बहराइच के 6 आदमखोर भेड़ियों द्वारा किए गए, ठीक है, कई मासूमों के शिकार बनाए जाने के बाद ऑपरेशन तेज कर दिया गया। तो याद रखना, जो ऑपरेशन भेड़िया था वो कहां पे संचालित किया गया? बहराइच जिले में संचालित किया गया। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के बहराइच को वन्य जीव आपदा क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया। तो ऑपरेशन भेड़िया स्टार्ट किया गया, साथ ही साथ जो बहराइच जिला है इसको वन्य जीव आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट हमने जान लिया। ऑपरेशन भेड़िया आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, किस जिले में चलाया गया था ये महत्वपूर्ण है। आगे देखें, कुल 82 शिक्षक राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित। ठीक है, 82 शिक्षक थे और राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित हुए। बात करें तो 50 स्कूली शिक्षकों सहित 32 उच्च शिक्षण और कौशल विकास के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश से रविकांत द्विवेदी और श्याम प्रकाश मौर्य, ये श्याम प्रकाश मौर्य है, इनका संबंध प्रतापगढ़ जिले से, इनको राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो उत्तर प्रदेश से कितने लोगों को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया गया? 2 लोगों को प्रदान किया गया। उन दो लोगों में बात करें तो रविकांत द्विवेदी और श्याम प्रकाश मौर्य का नाम शामिल था। ठीक है, चलिए आगे देखें। उत्तर प्रदेश के 18 जिले सर्पदंश के लिए संवेदनशील घोषित किए गए। उत्तर प्रदेश के जो 18 जिले हैं जो सर्पदंश यानी कि जो सांप काट लेते हैं ना, उसके लिए संवेदनशील घोषित किए गए हैं। इन जिलों में सर्पदंश न्यूनीकरण अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो 18 जिले हैं यहाँ पे सर्पदंश न्यूनीकरण अभियान चलाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बात करें तो कौन कौन से जिले? गाजीपुर, बाराबंकी और सोनभद्र में इस कार्यक्रम को संचालित किया जा चुका है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो सर्पदंश के लिए सर्पदंश न्यूनीकरण अभियान है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में संचालित किया जा चुका है? जिलों का नाम याद रखना, गाजीपुर, बाराबंकी और सोनभद्र में संचालित किया जा चुका है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। आर्थिक सुधारों में यूपी टॉप अचीवर राज्य। अब आर्थिक सुधारों में उत्तर प्रदेश टॉप अचीवर राज्य है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको देख लेते हैं। क्या तथ्य इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 में उत्तर प्रदेश टॉप अचीवर राज्य बना है। किसमें? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 जो है इसमें उत्तर प्रदेश क्या बना है? टॉप अचीवर राज्य बन गया है। आगे देखें, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी को अवार्ड देकर सम्मानित किया। किसे सम्मानित किया? जो नंद गोपाल नंदी हैं इनको सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? पीयूष गोयल के द्वारा। ठीक है, आगे देखें, दिल्ली में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार, ठीक है, विभाग द्वारा आयोजित उद्योग समागम में यह अवार्ड प्रदान किया गया। तो याद रखना, उद्योग समागम का आयोजन कहां पे किया गया? दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और यहीं पर उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया आर्थिक सुधारों में टॉप अचीवर के रूप में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 में। ठीक है, और यह अवार्ड किसने ग्रहण किया? नंद गोपाल नंदी ने। ठीक है, नंद गोपाल गुप्ता नंदी। चलिए आगे बात करें, एक्स लीडा क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान 2041। एक्स लीडा क्षेत्र जो है इसके लिए मास्टर प्लान 2041 क्या है जान लेते हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के 80 किलोमीटर के दायरे में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करेगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करेगा। इसके लिए लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी प्रदान की गई है। याद रखना, पूछे कि एक्स लीडा क्षेत्र मास्टर प्लान 2041 किससे संबंधित है, तो लखनऊ कानपुर के बीच में, ठीक है, लखनऊ कानपुर के बीच में जो 80 किलोमीटर का क्षेत्र है वहां पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में उसको विकसित करने के लिए 80 किलोमीटर क्षेत्र के दायरे को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को विकसित करने से संबंधित है, जो एक्स लीडा मास्टर प्लान 2041 है। ठीक है, एक्स लीडा मास्टर प्लान 2041 लखनऊ कानपुर के बीच में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने से संबंधित है। चलिए आगे देखें। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह 2024, जो राष्ट्रीय पोषण माह आप जानते ही, सितंबर माह में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में डिक्लेयर किया गया है। 45 जनपदों में 555 आंगनवाड़ी भवनों का लोकार्पण इसी दौरान किया गया। और आगे बात करें, बाल भोग पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ठीक है, बाल भोग पोर्टल का शुभारंभ किया गया उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के दौरान। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान एग्जाम में पूछे कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान 555 आंगनवाड़ी भवनों का लोकार्पण किया गया, पहला कथन है। दूसरा कथन कह रहा है इसी दौरान बाल भोग पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। ऑनलाइन ओपीडी रजिस्ट्रेशन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। जो ऑनलाइन आप ओपीडी करते हैं ना, ठीक है, तो ऑनलाइन ओपीडी करने में, जैसे आप अस्पताल में जा रहे हैं दिखाने के लिए, अब पर्चा बनवाते हैं, 1 रुपए का पर्चा, सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो 1 रुपए का पर्चा बनवाते हैं। ऑनलाइन जो पर्चे बनते हैं, ठीक, तो ऑनलाइन पर्चा बनवाने में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश पूरे भारत में शीर्ष स्थान पर है। वहीं बात करें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, क्या नाम है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल, ठीक है, कौन सा? पहले सैनिक स्कूल पूर्वी उत्तर प्रदेश का, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि सितंबर माह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई। जब महीना दे दे तो याद रखना, सितंबर महीने में जगदीप धनखड़ के द्वारा गोरखपुर में, ठीक है। और वहीं अगर बात करें, उत्तर प्रदेश का पहला पूर्णतः बालिकाओं को समर्पित सैनिक स्कूल की स्थापना कहां पे की गई है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में, ठीक है, मथुरा में जो संवित गुरुकुलम के नाम से, किसके नाम से? संवित गुरुकुलम के नाम से वृंदावन में पहला सैनिक स्कूल पूर्णतः बालिकाओं को समर्पित स्थापित किया गया है। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश संस्कृत विभाग के 5 बड़ी संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य नामित किए गए हैं। इनके नाम जान लेते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिरजू महाराज कथक संस्थान, पहली संस्था का नाम क्या है? बिरजू महाराज कथक संस्थान। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? कुमकुमधर, क्या नाम है? कुमकुमधर इसके अध्यक्ष बने हैं। वही उपाध्यक्ष की बात कर ले तो डॉक्टर मिथिलेश तिवारी इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। आगे देखें, संगीत नाट्य अकादमी, वर्तमान में संगीत नाट्य अकादमी के अगर जो अध्यक्ष पूछ ले आपसे एग्जाम में, अब टिक करके आइएगा कि प्रोफेसर जयंत खोत, क्या नाम है? प्रोफेसर जयंत खोत। वही उपाध्यक्ष की बात कर ले तो विभा सिंह, क्या नाम है? विभा सिंह है उपाध्यक्ष संगीत नाट्य अकादमी की। आगे बात करें भारतेंदु नाट्य अकादमी, तो इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी। रतिशंकर त्रिपाठी जो है ये भारतेंदु नाट्य अकादमी के वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ललित कला अकादमी की बात कर ले, यहाँ पे हमने संगीत नाट्य अकादमी की बात करी, अब ललित कला अकादमी को देख लेते हैं। तो डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा जो है ये ललित कला अकादमी के अध्यक्ष। वहीं उपाध्यक्ष की बात करें तो गिरीश चंद्र इसके उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को जान लिया। आगे देखें, सोनभद्र पुलिस लाइन को, यानी कि जो सोनभद्र का पुलिस लाइन है, इसको इंटरनेशनल आईएसओ टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। इंटरनेशनल आईएसओ टैग सोनभद्र पुलिस लाइन को प्रदान किया गया है। इससे संदर्भित जो पॉइंट्स उनको देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो सोनभद्र पुलिस लाइन है, इसको आईएसओ 9001-2015 टैग, कौन सा टैग? आईएसओ 9001-2015 टैग प्रदान किया गया है। और ये पूर्वांचल की पहली पुलिस लाइन बन रही है, ठीक है। इसी के साथ अगर जो बात किया जाए अंतरराष्ट्रीय आईएसओ टैग प्राप्त करने वाली, ये पूर्वांचल की पहली पुलिस लाइन बन गई है। इससे पूर्व अगर जो देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर है, आईएसओ 9001-2015 टैग प्राप्त करने वाली, ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला कमिश्नरेट है। पहला कमिश्नरेट उत्तर प्रदेश का कौन सा है जिसको अंतरराष्ट्रीय आईएसओ टैग प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट है, इसको
पहला आईएसओ, ठीक है, इंटरनेशनल आईएसओ टैग प्रदान किया गया था। और पूर्वांचल में बात कर ले तो जो सोनभद्र की पुलिस लाइन है उसको प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखें, उत्तर प्रदेश T20 लीग में मेरठ मैवरिक्स, ठीक है, जो मेरठ मैवरिक्स है उसने उत्तर प्रदेश T20 लीग जीत लिया है। कानपुर सुपरस्टार्स को पराजित कर दूसरा सीजन जीता है। किसने जीता है? मेरठ मैवरिक्स ने जीता है। किसे पराजित किया? कानपुर सुपरस्टार्स को पराजित किया है, ठीक है, कानपुर सुपरस्टार्स को पराजित किया है। अगर हम बात करें तो विजेता टीम को 1 करोड़ तथा उप विजेता टीम को 60 लाख रुपए मिले हैं। कितने रुपए मिले हैं? जो विजेता टीम रही उसको 1 करोड़ रुपए की प्राइज मनी दी गई है, वहीं उप विजेता टीम को कितना? 60 लाख रुपए की प्राइज मनी प्रदान की गई है। पर्पल कैप किसे मिला? जो उत्तर प्रदेश T20 लीग था उसमें पर्पल कैप किसे दिया गया है? तो पर्पल कैप जो है वो जीशान अंसारी को दिया गया है। और ये किस टीम से संबंधित थे? तो ये मेरठ मैवरिक्स से संबंधित थे। वहीं अगर हम बात करें ऑरेंज कैप किसे दिया गया है? तो ऑरेंज कैप सात्विक चिकारा को दिया गया। किसको? सात्विक चिकारा जो है उनको प्रदान किया गया ऑरेंज कैप। और इनका संबंध भी मेरठ मैवरिक्स से ही था, यानी कि मेरठ मैवरिक्स के दोनों खिलाड़ी हैं जिनको ऑरेंज कैप और पर्पल कैप प्रदान किया गया है। मेरठ मैवरिक्स ने कानपुर सुपरस्टार्स को पराजित कर जो उत्तर प्रदेश T20 लीग का दूसरा संस्करण था उसको जीत लिया है, ठीक है। आगे बात करें, जन समस्याओं के निपटान में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। जो जन समस्याएं होती हैं तो जन समस्याओं को निपटाने में उत्तर प्रदेश का पूरे भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। शीर्ष राज्य देख लें कौन कौन से शीर्ष राज्य है, तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। वहीं अगर हम असम की बात करें तो असम का दूसरा और गुजरात का तीसरा स्थान है। तो यहाँ पे तीनों के बारे में जाने रहिए कि जो जन शिकायतें होती हैं, जन शिकायतों के निपटान में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, दूसरे स्थान पर असम और तीसरे स्थान पर गुजरात है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है? मनीष त्रिघाटिया समिति इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। यह आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो समितियां होती हैं वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखें तो खेतों के नाप सीमांकन कार्य, भू सर्वेक्षण, नाप के लिए पुरानी पद्धतियों को अपनाना, चकबंदी आदि से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस समिति का गठन किया गया है, ठीक है। तो जो चकबंदी होती है, चकबंदी आदि से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनमें उत्तर प्रदेश सरकार उनका समाधान कैसे कर सकती है और नई तकनीकों को किस प्रकार से अडॉप्ट कर सकती है, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मनीष त्रिघाटिया समिति का गठन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। और यह समिति आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आपसे समितियों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखें, उत्तर प्रदेश के 100 पर्यटन स्थल, कौन से? 100 पर्यटन स्थल मेटावर्स पर जुड़ेंगे। मेटावर्स पर कितने पर्यटक स्थल जुड़ेंगे उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश के 100 पर्यटन स्थल है जो मेटावर्स पर जुड़ेंगे। प्रयागराज के 19 स्थान, जो प्रयागराज के 19 स्थल है उनको जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ मथुरा की बात करें तो मथुरा के 10 स्थान, अयोध्या के 8 स्थान, वृंदावन के 8 स्थल, मिर्जापुर के 3 स्थल, चित्रकूट के 3 स्थल और नैमिषारण्य के 2 स्थलों को मेटावर्स से जोड़ा जाएगा। यहाँ पे 100 पर्यटन स्थल है, उन 100 पर्यटन स्थल में सबसे ज्यादा पूछा जाए, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से सबसे ज्यादा मेटावर्स में जोड़े जाएंगे पर्यटन स्थल? तो प्रयागराज जिले से सबसे ज्यादा जोड़े जाएंगे। कितने? प्रयागराज से 19 स्थानों को जोड़ा जाएगा। वहीं पर दूसरे पे मथुरा से और तीसरे पे अयोध्या से, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि उत्तर प्रदेश के 100 पर्यटन स्थलों को मेटावर्स से जोड़ा जाएगा। आगे देखें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तर्ज पर OBOC, जो ODOP था उसी के तर्ज पर OBOC, ठीक है, इसको वन ब्लॉक वन क्रॉप योजना जिसको आप कहेंगे, इसको संचालित की जाएगी। तो वन ब्लॉक वन क्रॉप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रदेश में पैदा होने वाली विभिन्न फसलों को अलग अलग किस्म की ब्रांडिंग करना और सूबे के किसानों की आमदनी में इजाफा करना इसका उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है? OBOC परियोजना, यानी कि वन ब्लॉक वन क्रॉप परियोजना। एग्जाम में आपसे पूछे वन ब्लॉक वन क्रॉप परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है, ठीक है। चलिए आगे देखें, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो से संबंधित जो पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। 25 से 29 सितंबर तक इसके द्वारा, ठीक है, 25 से 29 सितंबर तक इसके द्वारा संस्करण को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, आयोजित किया गया। कहां पे आयोजित किया गया? तो याद रखना, जो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो है इसका दूसरा संस्करण ग्रेटर नोएडा को जो इंडिया एक्सपो मार्ट है वहीं पर आयोजित किया गया। बात करें तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ठीक है,
जगदीप धनखड़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में इसका शुभारंभ किया। शो का समापन जो था 29 सितंबर को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। ठीक है, किया गया। सहभागी देश कौन सा था? इसमें सहभागी देश वियतनाम था। 72 देशों के 800 प्लस क्रेताओं की इसमें सहभागिता थी। तो याद रखना, जो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो है इसका आयोजन कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में किया गया, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा? जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। साथ साथ में जो पार्टनर कंट्री था वो कौन था? वियतनाम था। चलिए आगे देखें। यूपी में सभी स्कूली बच्चों की बनेगी अपार आईडी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के सभी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों के बच्चों की अपार यूनिक आईडी बनाई जाएगी। होगा क्या? 12 अंकों की इस अपार आईडी को आधार से लिंक की जाएगी। इससे छात्र छात्राओं की शैक्षिक प्रगति और उपलब्धियों को ट्रैक किया जा सकेगा कि कैसी उनकी उपलब्धियां हैं शैक्षिक क्षेत्र में। अपार का पूर्ण रूप क्या होता है? एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आपसे अक्सर जैसे मागा के बारे में पूछा था, MAGA। ठीक है, MAGA इसका फुल फॉर्म पूछा था आपसे यूपीपीसीएस में। ठीक है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जब कैंपेन चल रहा था लास्ट टाइम 2020 में पूछा गया था ये एग्जाम में आपसे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब इस बार क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप फिर से मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लेकर चुनाव लड़े थे, तो इस वजह से फिर से पूछा जा सकता है। मागा हो गया, अपार हो गया, तो ये सारे जो फुल फॉर्म होते हैं आपसे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पे अपार का फुल फॉर्म देख लेते हैं, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये इसका अपार का पूर्ण रूप है और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की लंबी छलांग जान ले तो जनवरी से जून 2024 में देश के विभिन्न शहरों में 3.28 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश है। देश के विभिन्न शहरों से लगभग 60+% मतलब 60% से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में आए थे भ्रमण के लिए। वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश आने वाले विदेशी सैलानियों की संख्या कितनी रही? तो 2024 में यानी कि जनवरी से लेकर जून 2024 तक लगभग 10.36 लाख यानी कि 40% जो विदेशी पर्यटक आए वो उत्तर प्रदेश में आए। ठीक है, आगे बात करें। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सर्वाधिक 10.99 करोड़ यानी कि 10,99,00,000 पर्यटक पहुंचे। इसके बाद काशी का स्थान है, यहां पर 4.59 यानी कि 4,59,00,000 पर्यटक पहुंचे थे। आगे बात करें विदेशी पर्यटकों में आगरा सबसे ज्यादा पहुंचे। ठीक है, आगरा का पहला स्थान रहा, काशी का दूसरा स्थान रहा। यानी कि अगर हम बात करें जो देसी पर्यटक है यानी कि जो भारत के पर्यटक है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश आए। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश आए। उनमें अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो देसी पर्यटक थे वो कहां पे? तो सबसे ज्यादा जो देसी पर्यटक थे वो अयोध्या गए। ठीक है, अयोध्या गए सबसे ज्यादा, वहीं पर काशी दूसरे स्थान पर था। जबकि जो विदेशी पर्यटक जो उत्तर प्रदेश में आए वो सबसे ज्यादा कहां गए? तो विदेशी पर्यटक जो सबसे ज्यादा आए वो सबसे ज्यादा आगरा गए और दूसरे स्थान पर काशी का स्थान है यानी कि बनारस का स्थान है। ठीक है, वाराणसी का स्थान है। चलिए आगे बात करें। उत्तर प्रदेश में बनेंगे 1000 ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर। तो उत्तर प्रदेश में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर के माध्यम से 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर ऐसे बहुआयामी सुविधा युक्त केंद्र हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिसिस और कंप्यूटिंग, रोबोटिक आदि पर कंपनियों को तकनीकी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश में कितने? तो 1000 ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर की स्थापना की जाएगी, ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्ताव रखा गया है। चलिए आगे बात करें। शंख एयरलाइन को मंजूरी प्रदान की गई है। शंख एयरलाइन जो है इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो भारत की नवीनतम शंख एयरलाइन को केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, आगे बात करें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में इस एयरलाइन के हब्स हैं। कहां पे है इनका हब? लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में इसका हब है जो शंख एयरलाइन है। इस शंख एयरलाइन को ठीक है केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है और इसका हब कहां पे है? लखनऊ में है और नोएडा में। जैसे इंडिगो वगैरह है ना, ठीक है, एयरलाइन कंपनियां, वैसे ही एक नई एयरलाइन कंपनी का निर्माण किया गया, शंख निर्माण कंपनी, और इसको केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, तो यहां पे हमने जो सितंबर महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उन पे चर्चा कर ली और इसी के साथ यहाँ पे स्लाइड लगा हुआ है करंट अफेयर एक्सप्रेस सीरीज का। न्यूज है आपके लिए कि करंट अफेयर एक्सप्रेस सीरीज जो है वो डेली हमारी शाम को 6 बजे चलती है, तो आप जुड़ सकते हैं करंट अफेयर एक्सप्रेस सीरीज से, जो आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी आगामी यूपीपीसीएस परीक्षा के लिए रामबाण साबित है। बहुत लोग उसमें जुड़ते हैं, सैकड़ों लोग डेली उसमें लाइव जुड़ते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, आप लोग जवाब देते हैं, इधर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ आपके क्वेश्चन होते हैं, कुछ हमारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मिल सकते हैं आप लोग लाइव
ठीक है। आपके कोई प्रश्न हो तो लाइव आके आप पूछ सकते हैं। शाम को 6 बजे डेली हमारी क्लास लाइव चलती है। इसी सब बातों के साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, पसंद करिएगा, लाइक करिएगा। आपका कोई फीडबैक होगा, कोई प्रश्न होगा तो कमेंट में लिखिएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके हर कमेंट को पढ़ता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।